हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरआर एकेडमी। आरआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ रंजित चौहान। सो क्लास, एज यू आर नो, वी ऑलरेडी स्टार्टेड अवर हिंदी ग्रामर महा एपिसोड, जिसके अंदर मैंने एज पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ ग्रामर्स को फिनिश कर दिया है। सो हार्डली एक से दो टॉपिक बचे हुए जो कि जल्द से जल्द फिनिश हो जाने वाला है। मैं आज बात करूंगा आज एक नए टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर स्कूल एग्जाम दोनों में 2 मार्क्स के लिए आने वाला क्वेश्चन है, जिसका नाम है छंद। सो छंद यहाँ पर आपके स्कूल एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, और इसको करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके ट्रिक्स भी बहुत ही ईजी है। सो इसको हम लोग ट्रिक्स बेस पर उदाहरण के आधार पर समझेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे क्या है। सो आज के टॉपिक को शुरू करता हूं। ओके, सो आपका टॉपिक है छंद। अब छंद को समझने के पहले इसके प्रकार एज पर योर सिलेबस कितना आपको पूछा जाने वाला है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सोरठा। दूसरा जो है वो होगा दोहा। तीसरा जो है वो है चौपाई। तो एज पर योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 क्वेश्चन में से ही आपको प्रश्न आते हैं जिसके उत्तर आपको करने हैं। तो इसके बाहर का अपने को पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। सो अब ये 3 प्रकार है, इन तीनों प्रकार में से आपको इस तरीके से एग्जाम्पल्स लिखे होंगे और आपको पहचानना है कि ये कौन सा, ठीक है, छंद है यानी सोरठा है या दोहा है या फिर चौपाई है। अब इसको समझने के लिए जो ट्रिक्स है वो क्या होगा, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हमको मात्राओं की गणना करनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कितने प्रकार। दूसरा मैंने बोला यहाँ पर क्या देखना है हमको, मात्राएं देखनी है। तो मात्राओं में आप अगर जाओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा यानी छोटी मात्रा, जो छोटी मात्रा होती है, और दूसरा कौन सा है, बड़ी मात्रा। तो जब मात्राओं की गणना करते हैं हम लोग, तब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, तो इनको गणना कैसे करेंगे। तो जो छोटी मात्रा होती है उसको एक खड़ी पाई इस तरीके से लगाया जाता है, और उसको काउंट कितना किया जाता है, 1 काउंट किया जाता है। ठीक है, यानी जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे कैसे है करना है वो मैं सिखाऊंगा अभी आपको। खाली इतना समझो कि छोटी मात्रा जो होगी वाक्य में, उस छोटी मात्रा के लिए हम लोग इस तरीके से खड़ी पाई लगाएंगे और उसका काउंटिंग कितना होगा, 1 होगा। ठीक, बड़ी मात्रा के लिए हम लोग इस तरीके से एक चिन्ह होता है जो एस की तरह दिखता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे और जिसका काउंटिंग कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो बड़ी मात्रा के लिए हम लोग चिन्ह ये लगाएंगे, छोटी मात्रा के लिए चिन्ह ये लगाएंगे, लेकिन काउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर खड़ी पाई यानी सिंगल पाई के लिए यहाँ पर क्या है, तो 1 है, और इस तरीके के चिन्ह के लिए यहाँ पर काउंटिंग कितना करना है, 2 करना है। ठीक है, तो ये रही मात्राओं की बातें। बस इतनी बातें अगर आप समझ लिए हो तो बहुत ही आसान हो जाने वाला है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर परिभाषा की। तो जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक लिया है सोरठा, तो यहाँ पर मैं शुरुआत भी सबसे पहले सोरठा से करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने उठाया है सोरठा। ठीक, अब सोरठा जो है, ठीक, तो ये क्या है, तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, तो सोरठा जो है यह क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह डैश मात्रिक छंद है, तो आपका आंसर क्या होगा, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसके 4 चरण है। 4 चरण यानी 4 लाइनें होती है इसमें, होते हैं। अब 4 चरण होंगे, 4 लाइनें होंगी, तो इसका मतलब 1 2 3 4 यानी प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। ठीक, तो मैंने बोला यहाँ पर यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 11 तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण चरण में 13 13
मात्राएं होती है। बस इतनी सी बातें आपको जाननी है कि सोरठा यहाँ पर क्या होता है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके कितने चरण है, 4 चरण है। और इसके प्रथम यानी पहला, यानी जो पहला लाइन होगा वो, और तीसरा जो लाइन होगा वो। तो जब इनकी मात्राओं की आप गणना करोगे तो कितनी मात्राएं मिलेंगी, तो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं मिलेंगी, और जो उसका दूसरा और चौथा लाइन होगा उसकी जब मात्राओं की गणना करोगे तो 13-13 मिलेंगे। समझ में आया, बहुत ही आसान है। उसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पर बी पॉइंट जो है दोहा, ठीक है। तो दोहा भी जो है, ठीक, यह भी क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसके स्टैंजा के अकॉर्डिंग यानी दो भागों में समानता दिखेगी, दो भागों में असमानता दिखेगी, इसके लिए अर्ध सममात्रिक बोला है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में, ठीक है, इसका उल्टा, बस दोहे का यानी सोरठा का जो उल्टा है वो क्या है, दोहा है। इसमें प्रथम और तृतीय में कितना दिख रहा है, 11-11, तो इसमें क्या कर देना है, 13-13, ठीक है। तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से दोहा ठीक उल्टा है किसका, सोरठा का। यानी मात्रा जो है कैलकुलेशन जब करोगे, गणना करोगे, तो इसके प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं आ जाएंगी, 13-13 हो जाएंगी, ठीक है। इसका उल्टा, जैसे इसमें 11-11 था, इसमें 13-13, और इसके 13-13 थे तो इसके 11-11। तो इस तरीके से आपको होप सो ये भी समझ गया होगा। और चौपाई की मैं बात करता हूँ, तो मैं पहले परिभाषा बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको मात्रा गणना के आधार पर सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमको मात्रा गणना करनी है और पहचाननी है, ठीक है। अब बात करते हैं सी यानी चौपाई। तो चौपाई जो है यह सममात्रिक छंद है, ध्यान में रखना, यह सममात्रिक छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं, इसके 4 चरण होते और इसके सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होंगी। यानी इसके प्रत्येक चरण में, यानी इसके हर चरण में आपको कितनी मात्राएं दिखाई देंगी, 16-16 मात्राएं दिखाई देंगी। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा मैंने आपको लिख दी है। मात्रा किस तरीके से हम लोग गणना करेंगे, यानी छोटी यानी छोटी मात्रा होगी तो उसको हम लोग ऐसे खड़ी पाए डालेंगे और यहाँ पर 1 काउंट करेंगे, और जो बड़ी मात्रा होगी उसको हम लोग यहाँ पर एस की तरह बनाएंगे और उसका जो काउंटिंग है वो 2 करेंगे। अब हम लोग इसको उदाहरण के आधार पर समझ के लेते हैं। सो सबसे पहला जो उदाहरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो आप अगर देखोगे, सुनि केवट के वचन बैन, ठीक है। तो यहाँ पर सु जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ऊ की छोटी मात्रा है, यानी एक ऐसी मात्रा होती है और एक ऐसी मात्रा होती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो मात्रा है ये कौन सी दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पर मैंने बोला छोटा ऊ है, कौन सा है, छोटा ऊ है। तो जब छोटा ऊ होगा तो यहाँ पर उसको इस तरीके से, मैंने बोला कि छोटी मात्रा है तो क्या डालना है, इस तरीके से खड़ी पाई। बड़ी मात्रा होगी तो कैसा डालना पड़ेगा, ये। अब यहाँ पर जो ई की मात्रा है, तो यहाँ पर ई की मात्रा भी क्या है, छोटी है, सो यहाँ पर भी क्या दिया जाएगा, 1 दिया जाएगा। अब यहाँ पर के जो है ए, इसको बड़ा समझा जाता है, इसके लिए यहाँ पर क्या दिया जाएगा, 2। यहाँ पर वह विदाउट मात्रा है मतलब छोटा ही होगा, सो यहाँ पर 1-1, और यहाँ पर अगेन आपको एक की मात्रा आ गई तो ये क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा, ठीक है। और अगर 2 है तो उसके लिए इस तरीके सिंबल बनाना है।
बै यहाँ पर 2 बार एक ही मात्रा है, इसका मतलब ये भी क्या है, तो ये भी आपको एस यानी डबल काउंट करना है इसको। और यहाँ पर देखो कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, छोटा होगा। सो इस तरीके से मैंने मात्राओं को लगा दिया है। अब हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पर देखोगे आप 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर आपको मात्राएं कितनी मिली पहले चरण में, तो ये पहला चरण था जिसमें आपको 11 मात्राएं दिखाई दे रही है, ठीक है। अब दूसरा जो बात करते हैं, तो यहाँ पर भी देखो एक ही मात्रा है, तो इसको भी हम क्या देखेंगे, यानी दो काउंट करेंगे। और यहाँ पर एक एक, और यहाँ पर देखो दो दो, फिर एक 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 और दो। अब काउंट करो मात्राओं की, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, तीन, ये हो गया तीन और एक चार, दो छह, दो आठ, तीन 11 12 13। यानी इस तरीके से इसके दूसरे चरण में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 13 मात्राएं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें मात्राएं कितनी है। अब यहाँ पर देखो, आप अगर देखोगे तो इसमें भी आपको कितनी मात्राएं दिख रही है, छोटी ई की मात्रा वाला है। सो यहाँ पर इसके लिए वन काउंट करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो ह, तो एक और दो, फिर एक, ये छोटा ऊ है, इसके लिए यहाँ पर भी एक दो एक एक एक। आप काउंट कर लो इसको, देखो मात्राएं कितनी है, तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, नौ 10 11। तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 11 मात्राएं दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, देखो ची च पे जो मात्रा है वो छोटी मात्रा है, तो इसके लिए भी एक एक एक। और यहाँ पर जा, ये आ की मात्रा है, यानी बड़े की मात्रा है, तो यहाँ पर दो एक। और यहाँ पर की पर भी बड़ी ई की मात्रा है, इसके लिए दो, और एक 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 और एक। तो इस तरीके जब इसको भी काउंट करोगे आप, तो आपको कितना मिलेगा, ये देगा 13। तो आप अगर चेक करो, तो यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 11 11, और दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 13। तो जिसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 और दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं है, तो वो कौन सा छंद है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि आप चेक कर लो एक बार, तो देखो पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे में 13 13। इसका मतलब ये क्या है, ये है सोरठा। क्या है, सोरठा। तो है ना एकदम आसान, बहुत आसान है क्लास, ठीक है। तो इसके जो आंसर है वो क्या है, सोरठा है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो प्रश्न आपको पूछा जाएगा यह डैश छंद है, तो आपको इसमें क्या भरना है, इसमें भरना है ये सोरठा है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब यह डैश मात्रिक छंद है, यानी यहाँ पर ये अर्ध सममात्रिक है या सममात्रिक है। तो इन दोनों में आपको याद रखने की बहुत कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सोरठा और दोहा दोनों ही अर्ध सममात्रिक, और अकेला एक जो है चौपाई वो सममात्रिक छंद है। तो आपको बस यहाँ पर क्या मेंशन कर देना, अभी तो सोरठा है, इसके लिए ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अब इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में की मात्राएं कितनी है, तो आपको क्या लिखना है, प्रथम और तृतीय में कितना दिखाई दे रहा है आपको, प्रथम और तृतीय में 11 11, तो यहाँ पर 11 11 भर देना है। और द्वितीय और चतुर्थ में कितना दिखेगा, 13 13, तो यहाँ पर 13 13 भर देना है। यानी इस तरीके से आपको आंसर कैसे करना है, 11 11, ठीक है। यहाँ पर कैसे करोगे आप, 13 13, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर लिखना बहुत ही आसान है, सब आंसरिंग पैटर्न है। अब आपको पेपर में खाली दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों में से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन के एक एक मार्क्स होंगे। तो बहुत आसान तरीके से आपको क्या है, इसके आंसर्स करने हैं। ओके, ठीक है क्लास। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल का। तो देखो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल में आपको जा जो है वो बड़े आ की मात्रा है, इसके लिए यहाँ पर इसको दो। यहाँ पर नी जो है वो छोटे ई की मात्रा है, इसके लिए इसको एक। अब यहाँ पर जो गौ लिखा है ये बड़े औ की मात्रा है, इसके लिए यहाँ पर दो। यहाँ पर री जो है वो छोटे ई की मात्रा है, इसके लिए एक एक। यहाँ पर नू जो है वो छोटा ऊ है, इसके लिए एक। लेकिन यहाँ पर जो कु है वो बड़ा ऊ है, इसके लिए यहाँ पर जो मात्रा होगी वो दो। और इस तरीके से ही, तो जब इसको भी आप काउंट करोगे तो how much you will get 11, यानी यहाँ पर अभी आपको 11 मिलेगा। सो इस तरीके से आप देखो, यहाँ पर छोटे ई की मात्रा है, तो इसको एक काउंट करना है, एक काउंट करना है, एक एक एक। और यहाँ पर देखो अ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी एक। अब यहाँ पर एक दो एक एक एक। अब काउंट कर लो, यहाँ पर दो दो चार, दो छः, एक सात, दो नौ, एक 10 11 12। एक्चुअली यहाँ पर जो र की मात्रा है इसको दो काउंट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बना देना आपको। तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, ठीक है। तो आ गया इस तरीके से 13 मात्रा। तो होप सो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। अंक की जो मात्रा है वो भी दो काउंट की जाती है, तो आपको यहाँ पर दो करना है, एक करना है, एक करना है, दो एक एक और दो एक। अब जब इसको काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 11, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से आप लोग को बहुत आसान तरीके से होप सो समझ में आता होगा। यहाँ पर दो एक 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 और दो।
जब इसको काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 13। तो अगेन देखो, आपने अगर देखा तो पहले और तीसरे में 11 11 और दूसरे और चौथे में 13 13। इसका मतलब इसका भी आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका भी आंसर होगा सोरठा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कैसे भरोगे, यह कौन सा छंद है, तो यह सोरठा है। और ये क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय में 11 11, द्वितीय और चतुर्थ में कितना 13 13। तो है ना एकदम आसान, बहुत आसान तरीके से। सो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल समझ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ पर देखो, तो जैसे कि यहाँ पर देखो अ की मात्रा है, तो अ की मात्रा डबल काउंट होती है, इसके लिए यहाँ पर एस लिखना है आपको। ठीक है, इस तरीके से एस बना देना है। और उसके बाद ए की मात्रा डबल, एक एक फिर एक, और यहाँ पर छोटा ऊ है तो इसके लिए यहाँ पर एक, और यहाँ पर आ है तो डबल एक, फिर अगेन यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है तो एक और दो दो। ठीक है, जब आप इसको काउंट करोगे तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16, यानी यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 16 दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से आप इसको गिन लो, तो इसके दो, एक एक दो, एक दो, एक 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 दो दो। इसको काउंट करो, 2 2 4 2 6 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ पर भी आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 16 दिखाई दे रहे हैं। तो जब इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है, आप समझ जाओ कि ये कौन सा है। तो जिसमें 16 16 मात्राएं होंगी तो वो कौन सा होगा, तो चौपाई होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि यह सममात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक छंद है। और ये कौन सा छंद है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये चौपाई, तो यह चौपाई छंद है और यह सममात्रिक है। इसके प्रथम और तृतीय मतलब यहाँ पर इसके हर एक चरण में आपको कितना दिखाई देगा, 16 16 मात्राएं दिखाई देंगे। तो होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, अगर देख लो तो इसमें भी देखो एक एक दो, एक एक दो, एक 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 दो दो। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, 16 मिल गया। समझ गए कौन सा है, यानी चौपाई है। आगे का आप देखना। ठीक है, समझ गया होगा, होप सो आपको यहाँ पर समझ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवें नंबर एग्जाम्पल की। पांचवें नंबर एग्जाम्पल की मात्रा गिन करके देखते हैं और उसके बाद समझेंगे कि ये कौन सा है तीनों में से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये छोटा छोटा छोटा, तो इसके लिए खड़ी पाई ये सब आपको क्या दिखाई दे रहा है, छोटा है, इसके लिए मैंने सिंगल लाइन डाला है। अब यहाँ पर अ जो है वो भी छोटा है। अब यहाँ पर देखो भ है उसके लिए एक, और यहाँ पर या है इसके लिए दो, और यहाँ पर एक, और फिर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा दो, क्योंकि एक ही मात्रा है। अब इस तरीके से जब आप काउंट करोगे तो देखो कितना मिल रहा है आपको, 3 3 6 7 8 2 10 11 12 13, यानी पहले चरण में इसके कितना मिला हमको, 13 मिला। इसके दूसरे चरण की काउंटिंग करते हैं हम, तो यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर हो है तो दो की मात्रा लगेगी, और एक एक दो एक। अब काउंट करो, 3 1 4 2 6 1 7 8 2 10 1 11, यानी यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 11। तो जिसके पहले चरण में ठीक है 13 और दूसरे चरण में कितना 11, तो आप चेक कर लो इन तीनों में से कहाँ मैच कर रहा है वो। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले चरण में 13, पहले चरण में कितना दिख रहा है 13, और दूसरे चरण में इसके कितना दिखा दे रहा है 11। इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा आपका दोहा। क्या होगा, दोहा। तो इस तरीके से होप सो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से आपको आंसर क्या लिखना होगा, यह दोहा छंद है। और ये कौन सा मात्रिक छंद है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि दोहा जो है यह अर्ध सममात्रिक। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, अर्ध सममात्रिक। इसके प्रथम और तृतीय चरण में मात्राएं कितनी होगी, तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये 13 13 मात्रा वाला हो जाएगा, और ये 11 11 मात्राएं। आप काउंट करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। सो अब इसमें छठवां नंबर और सातवां नंबर ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है। आप इसको करिए और उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसको वापस से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पर फिनिश होता है, जो कि बहुत ईजी था। जय हिंद, जय भारत।